हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और ये आपने देखा होगा, आज मैं थोड़ी मॉनिटरिंग करके देखना चाहता हूं कि कैसा टेक जाता है। मैं यूजुअली इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूं हेडफोन्स लगाकर वॉइस ओवर करने का। डबिंग में तो आपको चाहिए ही होता है, पर वॉइस ओवर में मैं अक्सर अवॉइड करता हूं। पर कभी कभी अलग फील आती ही है जब आप मॉनिटरिंग करके सुने। सो आज ये 30 डेज चैलेंज की एक और वीडियो है। हमने पीछे कुछ दिनों में काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स परफॉर्म कर दी हैं। ये आज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ एक एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट है, आप इसको रेडियो ऐड कह लीजिए। एंड आज इंग्लिश की स्क्रिप्ट लेकर आया। अगर आप यूजुअली हिंदी परफॉर्म करते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीखेंगे बहुत। भले ये इंग्लिश स्क्रिप्ट हो, स्टिल आपको सीखने में बहुत मिलेगा, बिकॉज डिलीवरी स्टाइल तो वैसा ही है ना एडवर्टाइजमेंट का। तो सीधा अपनी स्क्रिप्ट पर आते हैं। ये एक कार्ड की स्क्रिप्ट है। लाइन है कि आर यू लास्ट टू नो दैट यू वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री, अलर्टेड व्हेन अ सस्पिशियस चार्ज अपीयर्स। अब ये दो क्वेश्चंस हैं। जब एडवर्टाइजमेंट का होता है तो बहुत ही कम लाइंस में हमें काफी ज्यादा इनपुट देना पड़ता है। यानी कि अगर उसमें जो एक्सप्रेशन आना चाहिए वो खुल के आना चाहिए। हर एक लाइन में हमें बहुत ही अच्छे से मॉड्यूलेट करना है। तो हमारे पास जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स होते हैं तो कुछ लाइंस यूं ही निकल जाती हैं, दैट इज फाइन। बट ये जो हमारी पर्टिकुलरली एड की स्क्रिप्ट है उसमें एक एक लाइन बहुत कीमती है। अब पहली लाइन है, आर यू लास्ट टू नो दैट यू वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री। ये जब पूरी स्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि पता नहीं चलता कि कितने खर्चे हो गए, या फिर आपके कार्ड में ये ऑफर नहीं मिलता या वो नहीं मिलता, बट आपके लिए कार्ड है। सो आर यू लास्ट टू नो दैट यू वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री, यानी कि आपको अब ये लगा लीजिए नोटिफिकेशंस नहीं आते इतने आपकी शॉपिंग के या कुछ भी। अब ये कोई बहुत हैप्पी लाइन तो है नहीं। ये हमें सामने वाले को इट्स लाइक पोक करके पूछना है कि आपके साथ भी यही हो रहा है, एंड ही और शी विल अग्री कि यस एग्जैक्टली मेरे साथ यही हो रहा है। बिकॉज एड्स का यही फंडा है, आपको पहले प्रॉब्लम बतानी है, प्रॉब्लम से सामने वाले को कनेक्ट करवाना है। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा उसे सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन क्या है? आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट। सो आई यू लास्ट टू नो दैट यू वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री। बहुत ज्यादा स्लो नहीं जा सकते, थोड़ा फास्ट पेस रहेगा। अलग अलग वे में बोल के देखते हैं। Are you last to know that you went on a shopping spree? Are you last to know that you went on a shopping spree? थोड़ा और कंसर्न दिखाते हुए। Are you last to know that you went on a shopping spree? थोड़ा और ज्यादा शॉक वे में। Are you last to know that you went on a shopping spree? किसी भी तरह की लाइन जा सकती है जो हमें ज्यादा एडिटिंग के टाइम अच्छी लगे, हम वैसी लाइन रख सकते हैं। हम एक और बार लास्ट अटेम्प्ट देते हैं इस लाइन का। Are you last to know that you went on a shopping spree? ठीक है, थोड़ा सा चिंता वाली आवाज निकाली। और Are you alerted when a suspicious charge appears? ओके, और ये है कि अब यहाँ पे हम बता रहे हैं, इनके क्वेश्चन में ही इनके प्रोडक्ट का एक फीचर है कि जैसे ही कोई सस्पिशियस चार्ज होगा आपको पता चल जाएगा। अब ये वाला बताना है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार हमारा वैसा एक टोन होता है, अच्छा ये आपको नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, मतलब इट्स लाइक ये तो मिलता ही है हमारे कार्ड में, है ना, वैसा टोन। Or are you alerted when a suspicious charge appears? इतना मजा नहीं आया। Or are you alerted when a suspicious charge appears? Or are you alerted when a suspicious charge appears? कुछ और बेटर हो सकता है इसमें। Or are you alerted when a suspicious charge appears? Charge, एक बार ये फ्लो में बोलते हैं पूरी लाइन। Are you last to know that you went on a shopping spree? Or are you alerted when a suspicious charge appears? ठीक है, थोड़ा सा हमें वो टेंस वाला माहौल बनाए रखना है। Are you afraid it might look better online than it does on you? इसमें हम अलग डिफरेंट स्टाइल्स में कैसे करते हैं ट्राई। एक हम वैसे ही जो हमारा मूड चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। Are you afraid it might look better online than it does on you? यानी कि मतलब आपको इतना श्योरिटी नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग की। अब थोड़ा सा हम इसमें सरकाज़म टाइप या हंसी ऐड करना चाहें। Are you afraid it might look better online than it does on you? फंबल हुआ, दोबारा थोड़ा सा लाफ ऐड करते हुए। Are you afraid it might look better online than it does on you? Or are you able to return it even if the site says you can't? ये भी एडिशनल फीचर। Or are you able to return it even if the site says you can't? अब ये हमें बताना है। जब भी हम इंग्लिश का वॉइस ओवर करते हैं, जैसे मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ, उस लाइन को ना मेंटली ट्रांसलेट कर लेता हूँ कि ये हिंदी में ऐसे बोली जाती होगी। हिंदी में बोलते हुए इमोशंस, एक्सप्रेशन ज्यादा निकल कर आते हैं, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है कि ओके, मुझे ऐसी टोन रखनी है इसमें। और आर यू एबल टू रिटर्न इट इवन इफ द साइट सेज यू कांट? आर यू इन पीसेस बिकॉज योर न्यू परचेजेस? ओके,
ये भी थोड़ा सा हम फनी वे में लेके जा सकते हैं, बिकॉज लाइन उन्होंने इस तरह से सरकाज़म में बनाई है। आर यू इन, अब हाँ थोड़ा और मतलब एक और स्टाइल देखते हैं, थोड़ा रोने वाला। आर यू इन पीसेस बिकॉज योर न्यू परचेजेस। दोबारा, आर यू इन पीसेस बिकॉज योर न्यू परचेजेस, थोड़ा सा फन वे में। आर यू इन पीसेस बिकॉज योर न्यू परचेजेस, थोड़ा बेटर और होगा। आर यू इन पीसेस बिकॉज योर न्यू परचेजेस, और आर यू सिक्योर दैट योर परचेजेस आर प्रोटेक्टेड। अब इमीडिएटली हम टोन स्विच कर सकते हैं, थोड़ी सी अथॉरिटेटिव, मोर फॉर्मल टोन। और आर यू सिक्योर, नहीं, और आर यू सिक्योर दैट योर परचेजेस आर प्रोटेक्टेड। ठीक, एकदम से स्विच कर लिया, थोड़ा सा मतलब भारी पिच में, और फॉर्मल टोन, अथॉरिटी रखा है हमने अपनी आवाज में। आर यू स्पेंडिंग मोर टाइम वरिंग देन शॉपिंग। देन अगेन इसी टोन में हम अगर कंटिन्यू करें, आर यू स्पेंडिंग मोर टाइम वरिंग देन शॉपिंग। ठीक, मैंने पॉज लिया देन शॉपिंग से पहले। और आर यू अ कार्ड मेंबर, अब यहाँ पे ये स्माइल के साथ जाना चाहिए। ठीक, कार्ड मेंबर की हम बात कर रहे हैं कि आपने अभी तक ये कार्ड लिया या नहीं, उस वे में। तो इस लाइन को कंटिन्यू करते हुए बोलता हूँ, आर यू स्पेंडिंग मोर टाइम वरिंग देन शॉपिंग। और आर यू अ कार्ड मेंबर, और आर यू अ कार्ड मेंबर, और आर यू अ कार्ड मेंबर, और आर यू अ कार्ड मेंबर। वो वर्ड क्लियर नहीं होगा इस लाफ में, तो हम नॉर्मल वे में ही इसे बोलेंगे। और आर यू अ कार्ड मेंबर, गेट अमेरिकन एक्सप्रेस प्रिविलेज कार्ड, वी हैव गॉट यू कवर्ड। ओके, ये पूरी अथॉरिटी के साथ फॉर्मल टोन में, गेट अमेरिकन एक्सप्रेस प्रिविलेज कार्ड, वी हैव गॉट यू कवर्ड। यहाँ पे टैग लाइन टाइप आ गया, गेट अमेरिकन एक्सप्रेस, थोड़ा और मोटी आवाज करो तो, गेट अमेरिकन एक्सप्रेस प्रिविलेज कार्ड, वी हैव गॉट यू कवर्ड। थोड़ा और विस्पर जाते हुए, गेट अमेरिकन एक्सप्रेस प्रिविलेज कार्ड, वी हैव गॉट यू कवर्ड। थोड़ा सा अलग वे में चला गया कि कुछ हम सीक्रेट वाला बता रहे हैं, नहीं, उस वे में नहीं रखना, स्माइल करके ऐड करता, गेट अमेरिकन एक्सप्रेस प्रिविलेज कार्ड, वी हैव गॉट यू कवर्ड। ओके, ऐसे भी जा सकता है। तो देखा आपने कि हमें एक ही लाइन को अलग अलग वे में बोल के देखना है, ट्राई करना है कैसे अच्छी निकल के आएगी। ऐसे ही आपको अपनी स्क्रिप्ट्स के साथ भी करना है। जो भी मैं स्क्रिप्ट यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, आप भी घर पे इसे ट्राई कर सकते हैं। सो ऐसे ही आने वाले दिनों में मैं नई नई स्क्रिप्ट्स लेकर आऊँगा दोनों लैंग्वेजेस में। एंड आप किस तरह की स्क्रिप्ट चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपके लिए तो सब्सक्राइब करना फ्री है, मुझे देखने में अच्छा लगता है कि ओ वाओ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब काम सही कर रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रही है वीडियोस। एंड जो आप नीचे कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।